ब्रह्म शक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 15 मार्च 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का हुआ ऐलान। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की। मालूम हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का कर दिया है ऐलान। पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी में होने वाले चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों की हुई घोषणा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किया। इसके साथ ही संबंधित राज्यों में आदर्श आचार संहिता हो जाएगी लागू। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होगा मतदान तथा 4 मई को आएंगे नतीजे। इसी तरह असम में 1 चरण में 9 अप्रैल को होगा चुनाव और 4 मई को आएगा नतीजा। केरल में भी 1 चरण में 9 अप्रैल को ही होगा चुनाव और उसके भी नतीजे 4 मई को होंगे घोषित। इसके अलावा पांडिचेरी में भी 1 चरण में 9 अप्रैल को होगा चुनाव और 4 मई को नतीजे होंगे घोषित। वहीं तमिलनाडु में 1 चरण में 23 अप्रैल को होगा मतदान और 4 मई को ही नतीजे होंगे घोषित। मालूम हो कि इन 5 विधानसभाओं का कार्यकाल मई 2026 में हो रहा है समाप्त। वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया के बाद कई राज्यों में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लगभग 74 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में लगभग 58 लाख, केरल में 8 लाख, असम में करीब 2 लाख और पांडिचेरी में करीब 77,000 नाम हटाए गए हैं। उम्मीद यह जताई जा रही है कि जहां चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। एक और खबर पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा को लेकर है। मालूम हो कि 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है। कड़ी सुरक्षा और कड़ी जांच के बीच पूरे प्रदेश में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने अपने अपने भाग्य को उत्तर पुस्तिका में अपनी बुद्धि और लेखनी से कर दिया है बंद। इसी क्रम में आज जनपद संत कबीर नगर अंतर्गत नगर पंचायत मगहर स्थित संत कबीराचार्य रामविलास इंटर कॉलेज मगहर में भी परीक्षार्थियों ने आज अंतिम दिन कड़ी जांच के उपरांत परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेकर दी परीक्षा। कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ भी दी है, पर इस बात की जानकारी मगहर स्थित परीक्षा केंद्र से उपलब्ध नहीं कराई गई। कारण जो भी हो, पर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में कराई जा रही है संपन्न। पुलिस विभाग द्वारा विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा अपनी भी सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कराई गई है, पर उसमें वॉइस रिकॉर्डर है या नहीं इसका नहीं चल सका है पता। हालांकि परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के फुटेज से प्रतीत हो रहा है कि परीक्षा में नकल नहीं हो रही है, पर सरकार भर्ती परीक्षाओं पर बहुत ही कड़ी निगरानी करा रही है, क्योंकि पहले कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा व्यवस्था की बहुत ही किरकिरी हुई थी और परीक्षार्थियों की मेहनत हो गई थी बेकार। फिलहाल अगर विद्यालय के सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग सेव होगी तो उसको देखकर स्वयं ही पता चल जाएगा कि इस केंद्र पर नकल विहीन व शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा हुई है संपन्न। एक और खबर जनपद संत कबीर नगर के तहसील मुख्यालय
खैलाबाद से है, जहां हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। प्राप्त सूचना अनुसार कोतवाली खैलाबाद पुलिस द्वारा तकनीक के आधार पर ब्लाइंड मर्डर केस का किया गया खुलासा। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खैलाबाद अमित कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खैलाबाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक 14 मार्च को हत्या की घटना में संलिप्त अभियुक्त बबलू चौहान पुत्र हरहंगी महतो निवासी बसौनापुर थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज राज्य बिहार को अजगैबा घाट के पास से कर लिया गया गिरफ्तार। मालूम हो कि दिनांक 11 मार्च 2026 को थाना कोतवाली खैलाबाद के ग्राम सभा मोहद्दीनपुर के पास से बहने वाली नहर पर बने पुलिया के नीचे एक अज्ञात युवती का शव व एक बैग किया गया था बरामद। पुलिस द्वारा शव की पहचान कराने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रयास किए गए थे, जिसके उपरांत युवती की पहचान उसके परिजनों द्वारा की गई, जो जनपद बस्ती के निवासी हैं। परिजनों द्वारा शव की पहचान होने के बाद दिनांक 13 मार्च को थाना कोतवाली खैलाबाद पर दिए गए प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया गया कि मेरी पुत्री सुमन 2 वर्ष से बाहर रहकर ऑर्केस्ट्रा में नाचने व गाने का कार्य करती थी तथा कभी कभी घर पर आती जाती थी। होली के दिन मेरी पुत्री घर पर आई थी तथा बताई कि कल मेरा सट्टा है, मुझे खैलाबाद जाना है। यह बताकर मेरी लड़की बैग लेकर घर से चली गई। उसके बाद मेरा संपर्क नहीं हो पाया। खैलाबाद में अज्ञात शव मिलने की सूचना पर मैं अपने पति के साथ खैलाबाद आई तथा शव की पहचान की, जो मेरी पुत्री सुमन की ही है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध कोतवाली खैलाबाद में मुकदमा पंजीत किया गया और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पूछताछ की गई तो बताया कि सुमन मेरी प्रेमिका थी। मैं उससे लगभग 8 माह से प्यार करता था तथा उसी से शादी करना चाह रहा था। उसके साथ बनकटिया के पास किराए पर कमरा लेकर हम दोनों रहते थे। सुमन अक्सर फोन पर बात करती रहती थी। काफी समझाया पर वह फोन पर बात करना बंद नहीं कर रही थी, जिस कारण से मैंने सुमन की हत्या का प्लान बना लिया। जब सुमन अपने घर से 5 मार्च को मेरे कमरे पर आई और हम दोनों अगले दिन दिनांक 6 मार्च की शाम सहजनवा के पास तिलक के कार्यक्रम में डांस का प्रोग्राम बनाकर पुनः 7 मार्च को भोर में सहजनवा से बाइक पर बैठाकर बनकटिया वाले कमरे पर लेकर आ रहा था कि मोहद्दीनपुर नहर पुलिया के पास सुनसान देखकर उसका गला दबा दिया। जब वह जमीन पर गिर गई उसके बाद भी मैं अपने पैर से पुनः उसका गला दबा दिया। जब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब यह मर गई है तो उसके बाद मैंने उसके शव को नहर से नीचे करके पुलिया के अंदर डाल दिया और उसके बैग जिसमें सिगार का सामान रखा हुआ था कुछ दूर पर फेंक दिया था। एक और खबर बस्ती से आ रही है, जहां घूस लेते लिपिक हुआ गिरफ्तार। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के बस्ती में एएनएम से 45,000 रुपए घूस लेने वाला प्रधान लिपिक हुआ गिरफ्तार। मालूम हो कि बस्ती जनपद अंतर्गत थाना छावनी पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम जोत में तैनात एक प्रधान लिपिक को एएनएम से एरियर बिल पास कराने के नाम पर 45,000 रुपए घूस लेने के आरोप में कर लिया गया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार सीएससी विक्रम जोत में कार्यरत एक महिला एएनएम ने शिकायत की थी कि
मूल वेतन संशोधन के बाद बने एरियर बिल का भुगतान कराने के एवज में प्रधान लिपिक प्रदीप श्रीवास्तव ने 45,000 रुपए की मांग की और रकम ले ली। शिकायत के आधार पर थाना छावनी में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने रविवार को रामरेखा पुल के पास ग्राम अमोढ़ा के समीप से आरोपी को कर लिया गिरफ्तार आरोपी प्रदीप श्रीवास्तव मूल रूप से जनपद आजमगढ़ का निवासी है और CSC विक्रमजोत में प्रधान लिपिक के पद पर तैनात था। फिलहाल पुलिस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है। अभी तक आप देख व सुन रहे थे 15 मार्च 2026 दिन रविवार की ताजा खबर। अब हम सत्य प्रकाश चौबे आपसे लेते हैं विदा। कल हम फिर आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 16 मार्च की ताजा खबर। तब तक आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को व बने रहिए हमारे साथ। देश दुनिया की ताजी सच्ची खबरों की जानकारी है सभी दर्शकों को एक बार पुनः नमस्कार।